एक परमात्मा में एक साहजिक आकर्षणी शक्ति होती है। सारा विश्व उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, सारा विश्व उसी की चाहना करता है, चाहे वो जानकर चाहे अनजाने में। कोई ये समझता है कि जो सुख मिला वो धन से, कोई ये समझता है जो सुख मिला पत्नी से, कोई ये समझता है कि जो सुख मिला वो बच्चों से। पर अगर वो सुख सच्चा होता तो वो वहाँ पर ठहर जाते, फिर से ना भागते। फिर से भागना ही उनकी ये खबर देता है कि कुछ और चाहिए और कुछ अधिक चाहिए। वो अधिक क्या है? अधिक से अधिक तो परमात्मा हो सकता है और कम से कम संसार हो सकता है। तो अधिक से अधिक की और सब भाग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। पहले एक गाड़ी, फिर दो गाड़ी, पहले साधारण गाड़ी, फिर इम्पोर्टेड गाड़ी, फिर पहले पत्नी, फिर बाद में बच्चे, फिर बाद में उनकी शादी, फिर उनकी शादी, फिर उनको बच्चे। कुछ ना कुछ हमारी डिमांड लगी रहती है। हम शांति से नहीं बैठते, है ना। क्यों? हमें पता भले नहीं है, हम अनजाने में दौड़ रहे हैं उसके, पर ईश्वर की ओर ही दौड़ रहे हैं। चाहे कोई जानकर दौड़ रहा है कि कोई अनजाने में दौड़ रहा है, पर एक परमात्मिक आत्मिक शक्ति ही सारे विश्व को बांधे हुए है, जो अपनी ओर खींच रही है। उसके बीच में जितने भी लोग आते हैं वो हमें सुख के साधन ज़रूर लगते हैं, पर सुख की मंजिल नहीं लगती। वो मंजिल नहीं मिलती, इसीलिए भागते। मंजिल मिल जाए तो ठहर जाते। तो जिस दिन आप परमात्मा को प्रीति करने लग जाओ, उस दिन आपको मंजिल मिल जाएगी। फिर आपके जितने भी बीच में जो लोग आएंगे उनसे व्यवहार ज़रूर होगा, पर उसमें आसक्ति नहीं होगी। सत्य की प्राप्ति होती, असत्य की प्रतीति होती है। जो झूठ होता है वो प्रतीत होता है, वो प्राप्त नहीं होता। सत्य होता है वो प्राप्त होता है, वो प्रतीत नहीं होता। एक चीज़ होती है प्राप्ति। परमात्मा आपको प्राप्त है तो कहीं से लाना नहीं। संसार आपको अप्राप्त है, इसीलिए उसकी प्रतीति, सुख की प्रतीति में हमें दौड़ना पड़ता है ना। तो ईश्वर हमें प्राप्त है, संसार हमें अप्राप्त है। जो चीज़ अप्राप्त है उसके लिए प्रतीति होती है, उसके प्राप्त करने की मेहनत होती है। जो प्राप्त होता है उसकी अनुभूति होती है। तो ईश्वर हमें प्राप्त है, उसकी अनुभूति होनी, और संसार हमें अप्राप्त है तो उसकी प्रतीति होती है। और जहाँ प्रतीति वो अधूरी, जो प्राप्ति वो पूर्ण। जो प्रतीति उसमें प्यास बनी रहती है, प्राप्ति में प्यास बुझ जाती है। जब तक नहीं मिला, मुझे कमल नहीं मिलेगा, तब तक मुझे कमल का चिंतन रहेगा, कमल की प्यास रहेगी। और जब प्राप्त हो गया, शांत हो गया ना। तो ईश्वर प्राप्त है और संसार अप्राप्त है। प्राप्त की अनुभूति होती है, अप्राप्त की प्रतीति होती है। प्राप्त के लिए बाहर भटकना नहीं होता है, अप्राप्त के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जो मिला पड़ा है हमने उसका त्याग दिया, जो प्राप्त है उसको त्याग दिया, जो अप्राप्त है उसके पीछे लगे। तो जो प्राप्त है उसको त्याग दिया तो महापुरुष हुए नाम नहीं हुए। हाँ, वो संत ने सही तो कहा कि मैं इसलिए प्रणाम करता हूँ कि आपने तो प्राप्त को ही छोड़ दिया, मैंने तो अप्राप्त को, जो नहीं मिला उसको छोड़ा ना, आपने तो मिले हुए को छोड़ दिया। तो आप ज़्यादा मान है।